जब हर तरफ से हुए निराश, तो WHO को आई हर्बल दवाओं की याद। हर्बल दवाओं से कोरोना का इलाज ढूंढेगा WHO। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन को लेकर अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं। करीब 8 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज में है। रूस ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट दुनिया को परेशान कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी साफ कर चुका है कि वैक्सीन अगले साल जून से पहले नहीं आ पाएगी। ऐसे में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन प्राचीन दवाओं में कोरोना का इलाज ढूंढने पर काम शुरू करने की तैयारी में है। WHO ने कहा कि जल्द ही हर्बल ट्रायल को मंजूरी दी जाएगी। अगर ये सफल हो गया तो दुनिया भर में कोरोना इलाज के लिए प्राचीन दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा। WHO के रीजनल डायरेक्टर प्रॉस्पर टुमुसेम ने कहा कि हम अभी देख रहे हैं कि प्राचीन मेडिकल प्रोडक्ट सुरक्षा, प्रभाव और गुणवत्ता के पैमाने पर खरा उतरता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो WHO इसके ट्रायल को और बड़े पैमाने पर निर्माण की सिफारिश करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अफ्रीका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और अफ्रीकन यूनियन कमीशन फॉर सोशल अफेयर हमारे सहयोगी हैं और हम मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में हर्बल दवाओं का ट्रायल शुरू हो सकेगा, और अगर ये सफल रहा तो कोरोना का इलाज हर्बल दवाओं से ही होगा। दरअसल WHO ने इस बीमारी से लड़ने के लिए प्राचीन दवाओं के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है। पूर्वी अफ्रीका के देश मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्रे राजोएलिना ने मलेरिया के इलाज में काम आने वाले एक औषधि पौधे आर्टमीसिया से बने ड्रिंक को प्रमोट करने के लगभग 1 महीने बाद ऐसा हुआ है। एंड्रे राजोएलिना जिस कोविड ऑर्गेनिक्स ड्रिंक को प्रमोट कर रहे हैं उसे CVO भी कहा जाता है। राजोएलिना ने इसे कोविड-19 के इलाज में उपयोगी बताया है। अब ये ड्रिंक मेडागास्कर के अलावा अफ्रीका के अन्य देशों तक भी पहुंचाया जा रहा है। WHO के एक्सपर्ट्स और 2 अन्य संस्थानों को सहकर्मियों ने अफ्रीका की हर्बल मेडिसिन की क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण के लिए इस प्रोटोकॉल का समर्थन किया है। तीसरे चरण का ट्रायल इस नए मेडिकल प्रोडक्ट के प्रभाव और सुरक्षा की जांच के लिए बेहद निर्णायक रहेगा। हर्बल दवा बनाने में भारत को महारत हासिल। WHO के बयान के बाद भारत की होगी बल्ले बल्ले। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन आज जिस हर्बल दवा से कोरोना का इलाज तलाशने की कोशिश में है, वो हर्बल पद्धति भारत में सदियों से अपनाई जा रही है, या कहीं तो हर्बल चीजें भारत के लोगों की दिनचर्या में शामिल हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया था। इस प्रोटोकॉल में मरीज की रिकवरी और कम्युनिटी लेवल पर वायरस की रफ्तार को कम करने के तरीके बताए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों का घर में ध्यान रखने के प्रबंध करने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के भी कई खास नुस्खों के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो प्रोटोकॉल जारी किया था उसमें च्यवनप्राश खाना, प्राणायाम, योग और घूमने जैसी सलाह भी शामिल है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव की पतंजलि ने महीने भर पहले ही कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोनिल दवा को लॉन्च किया था। केवल पतंजलि ही नहीं, भारत में कई वैज्ञानिक हर्बल तरीके से कोरोना के इलाज पर शोध कर रहे हैं। जून महीने में भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ हर्बल पौधों में ऐसे कंपाउंड पाए थे जिनसे कोरोना वायरस का इलाज करने का दावा किया गया था। ये दावा हिसार के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस के वैज्ञानिकों ने किया था। इसके अलावा तमिलनाडु में तो सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की दवाएं कोविड-19 मरीजों के इलाज में काफी कारगर साबित हुई हैं, और तमिलनाडु में कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 6000 मरीज इस पद्धति से किए गए इलाज से ठीक भी हुए हैं। इस इलाज तकनीक में हर्बल और आयुर्वेदिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा ये सोचिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिस तकनीक को बढ़ावा देने की बात कर रहा है वो भारत में पहले ही बेहतर मानी जाती है। तो अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल दवाओं को तरजीह देता है तो भारत की बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में केवल भारत जैसे कुछ देशों के पास इस इलाज की तकनीक है। ये भारत के लिए मील का पत्थर भी साबित हो सकती है। ऐसे में बस सरकार को इसे देखते हुए प्राचीन दवाओं समेत तमाम रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देने की जरूरत है।